हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एडवांस लर्निंग पर। और लास्ट लेक्चर में हमने परसेंटेज का कुछ बेसिक डिस्कस किया था और एक दो क्वेश्चन या चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे कुछ क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। और क्वेश्चंस के साथ हम अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। तो इस समय आपके बोर्ड पर दो क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री 20% बढ़ जाती है और टिकट का मूल्य 16 होल 2/3 बढ़ जाता है, मतलब तो उसके राजस्व में प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगी। पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए कि किसी सिनेमा टिकट की बिक्री क्या है, 20% बढ़ गई। अच्छा, कोई अच्छी फिल्म रही होगी, कोई अच्छी मूवी रही होगी, तो क्या होगा, अब जब अच्छी मूवी होगी तो ज्यादा लोग खरीदने जाएंगे। तो जैसे ही ज्यादा लोग पहुंचे खरीदने के लिए, तो सिनेमा हॉल वाले ने क्या कहा कि यार पिक्चर अच्छी है, सलमान खान की है, तो एक काम करते हैं कि उसका मूल्य जो है बढ़ा देते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज का जब कंजम्पशन बढ़ेगा, ज्यादा लोग उस पर टूट पड़ेंगे, तो उसका प्राइस हाइक होना ही होना है। वो हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या व्यापारी की फितरत कहें कि जिस चीज का कंजम्पशन ज्यादा हो जाता है उसका प्राइस बढ़ जाता है, या मार्केट में उसका क्लिंच हो जाए, यानी क्या हो जाए, डिमांड कम हो जाए, सप्लाई डिमांड ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम हो जाए, ठीक है, तो भी उसका प्राइस हाइक होता है। तो वही कंडीशन यहां पे है, ठीक है। तो सिनेमा टिकट की बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो 20% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखें बेटा, तो 20% को हम क्या लिखेंगे, सॉरी मार्कर नहीं काम कर रहा है, तो मैं कोशिश करता हूं दूसरे मार्कर से। तो सिनेमा टिकट की बिक्री क्या हुई, 20% इंक्रीज कर गई। अब बेटा 20% को लास्ट लेक्चर में हमने बताया था, आप क्या लिखोगे, 1/5 फ्रैक्शन में 1/5, यानी पुराना मूल्य हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो हम कहेंगे भाई पुराना मूल्य क्या था, अगर हम बस कॉलम 2 बना लें कि मूल्य क्या कर लें, मूल्य का कॉलम बना लें, और एक क्या कॉलम बना लें, जो टिकटों की संख्या है, टिकटों में बढ़ोतरी, टिकटों की संख्या यानी टिकटों की संख्या कितनी हो रही है, ठीक है। तो मूल्य क्या हुआ बेटा, 5 से कितना हो जाएगा, पहले 5 में बिक रहा था, अब कितने में बिकेगा, 20% बढ़ने के बाद 6 में, ठीक है। अब उसने क्या किया, सॉरी मूल्य जो है ये बिक्री है, टिकट की बिक्री बढ़ रही है, तो इसको हम बढ़ोतरी यानी टिकटों की संख्या में लेंगे। यानी टिकटों की संख्या, पहले 5 टिकट बिकते थे, अब कितने बिकेंगे, 6 बिकेंगे, तो वो मूल्य कितना बढ़ा दे रहा है, 16/2/3%। अब 16/2/3% को फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे आप लोग बताइए, 16×3=48। अब इसको अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि मैं डायरेक्टली कैसे लिख रहा हूं, तो इसको आप 50/3 लिख सकते हैं, और किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए आप कितने से गुणा करेंगे, 1/100 से, तो कितना हो जाएगा, 1/6, यानी मूल्य क्या हो जा रहा है, 6 से 7 हो जा रहा है। बात समझिए, पहले 5 टिकट बिकते थे, तब मूल्य कितना था, एक टिकट का 6 रुपए था। अब टिकट की संख्या 6 बिकने लगे, तो उसने मूल्य जो है टिकट का मूल्य कितना कर दिया, 7 रुपया कर दिया, इसको हम रुपीस में लिख लेते हैं, ठीक है। और ये पहले 5 टिकट बिक रहे थे, अब कितने बिकेंगे, 6 टिकट, ठीक है। 5 टिकट बिक रहे थे, तो एक टिकट 6 रुपए का बिक रहा था, यानी टोटल सिनेमा हॉल की जो इनकम हो रही थी वो कितनी हो रही थी, 30 रुपए की। भाई 5 टिकट अगर बिक रहे हैं, टिकट 6 रुपए का, तो टोटल इनकम कितनी होगी, 30 रुपए की। जब 6 टिकट बिकने लगे तो उसने मूल्य बढ़ा दिया, कहा कि अब 7 रुपए का बिकेगा, तब उसकी इनकम कितनी होगी, 42 रुपए, ठीक है। तो अब उसका राजस्व कितना बढ़ गया, पहले 30 रुपए का कुल राजस्व हो रहा था, अब 42 रुपए का राजस्व होने लगा, तो राजस्व कितना बढ़ गया, 12 रुपए, ठीक है। और कहां से बढ़ा, 30 से बढ़ा ना। तो परसेंटेज पूछ रहा है कि प्रतिशत कितना बदलाव होगा, तो 30 से बढ़ के 42 हो गया, यानी 12 की बढ़ोतरी हुई। हम एक छोटा सा लिख दे रहे हैं, 12/30 गुणे 100। अब इसी को आप सॉल्व कर लेंगे तो प्रतिशत बढ़ोतरी निकल आएगी। तो इसको अगर आप देखिए सॉल्व करिए, तो 0 से 0 कैंसिल हुआ, और 3 चौका 12, तो कितनी बढ़ोतरी हो गई उसके राजस्व में, 40% की। बात समझ रहे हैं, ध्यान से समझिए फिर से, ठीक है। पहले टिकट, जो टिकट की बिक्री है 20% बढ़ जाती है, यानी 5 से 6 हो जाती है। पहले 5 टिकट बेच रहा था, अब कितने बेच रहा है, 6 टिकट। तो मूल्य क्या किया उसने कि 16/2/3 बढ़ा दिया, यानी 6 से 7 कर दिया, यानी 5 टिकट पहले 6 रुपए के, यानी पहले 30 रुपए की
इनकम हो रही थी उसकी, अब 6 टिकट बेचने लगा, एक टिकट का मूल्य 7 रुपए कर दिया, तो अब उसकी कितनी हो गई 42 रुपए की इनकम। तो इनकम उसकी 12 बढ़ गई, यानी उसका राजस्व 12 बढ़ गया। तो 12 बटा 30 गुणा 100, ये कितना हो गया 40% उसके राजस्व में बढ़ोतरी हो गई। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ठीक है, इसको अभी एक साथ में आपको समझ दूंगा, नोट कर लीजिएगा। अगर किसी वर्ग की भुजा 20% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और वन लाइनर क्वेश्चन ये आ जाता है कभी कभार एग्जाम में, क्या रेलवे के एग्जाम्स में, ठीक है, या किसी प्रीलिम्स के एग्जाम में, एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, या यूपी ट्रिपल एससी में भी ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है कि अगर किसी वर्ग की भुजा को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उसके क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये पूछ रहा है। तो अगर बेटा वर्ग की भुजा, अब मान लीजिए 20% को आप कितना लिखते हैं 1/5, ठीक है। देखिए इसका एक बड़ा शॉर्ट सा फॉर्मूला है, लेकिन अभी उससे मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि सारा क्वेश्चन मैं इसी तरीके से बता रहा हूं फ्रैक्शन से, तो उसी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 20% को आपने लिखा 1/5, तो वर्ग की भुजा पहले लिख लीजिए और अब लिख लीजिए। पहले वर्ग की भुजा क्या थी, ओरिजिनल क्या थी 5, और अब कितनी हो गई 20% बढ़ने के बाद 6। अब इसको आप सेंटीमीटर में लिख लीजिए चाहे मीटर में लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, यूनिट आप कुछ भी लीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो पहले भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है, अब 6, तो जब भुजा बेटा 5 सेंटीमीटर थी तो क्षेत्रफल कितना था 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जब 5 रही होगी, और जब भुजा 6 हो गई तो कितना हो गया क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए कि नहीं समझ गए? पहले भुजा 5 थी, अब 6 हो गई, तो जब 5 रही होगी तो उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर था, और जब भुजा 6 हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना हो गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितने का बदलाव हुआ? तो आप कहेंगे 11 सेंटीमीटर का। 11 सेंटीमीटर उसका क्षेत्रफल बढ़ गया। बेटा कहां से बढ़ा? 25 से बढ़ा, और गुणा 100 कर दीजिए, तो 25 चौका 100, यानी कितना बढ़ गया उसका क्षेत्रफल 44% बढ़ गया। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? या इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व करेंगे आप कोई भी एक कांस्टेंट टर्म को वर्ग की भुजा मान लीजिए, उसको 10 मान लीजिए, 100 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, कि मान लीजिए वर्ग की भुजा 10 है, पहले 10 थी, ठीक है, अब 20% बढ़ गई तो कितनी हो गई 12, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, 100 मान सकते हैं, 1000 मान सकते हैं, कोई भी एक टर्म, बस उस वही टर्म मानिएगा कि जिसको इजीली आप 20% बढ़ा सकते हैं। जैसे 10 को 20% बढ़ाना 12 हो गया, 100 को 20% 120 हो गया, ऐसे टर्म्स लीजिएगा। तो 10 था तो क्षेत्रफल कितना था 100, और जब 12 हो गया तो क्षेत्रफल कितना हो गया 144। 100 से 144 हो गया, क्षेत्रफल कितने की बढ़ोतरी हुई बेटा 44% की। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये वाला तरीका ज्यादा आसान है, ये वाला तरीका थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मैंने इसको बताया क्योंकि इसी तरीके से मैं सारे क्वेश्चंस को करा रहा हूं, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे आते हैं हम और क्वेश्चंस के साथ। आई होप पिछले क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, अभी लास्ट क्वेश्चन हमने बताया था वर्ग की भुजा बढ़ाने के लिए, और अब आयत की भुजा बढ़ाई और घटाई जा रही है, ठीक है, कभी बढ़ाया जा सकता है, कभी घटाया जा सकता है, हो सकता है कि लंबाई और चौड़ाई को बढ़ा ही दिया जाए, घटाया ना जाए, तो क्षेत्रफल पे उसका इफेक्ट पूछा जाए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी गई और चौड़ाई 12.5%, यानी 12 से 1/2% घटा दी। बेसिकली आपको जब क्वेश्चन आता है तो 20 बढ़ा दिया जाता है, 30 घटा दिया जाता है, तो वहां पे आप x मान के भी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि 12.5 एक फिगर दे दिया गया। अब 12.5 में आपको दिक्कत हो सकती है, इसीलिए मैं आपको फ्रैक्शन वाला मेथड बता रहा हूँ कि अगर किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए तो आप 2 कॉलम बना लीजिए कि भाई लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है। अभी मार्कर नहीं काम कर रहा, मैं दूसरा मार्कर लेके आता हूं, ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई की अगर हम बात करें तो आप एक लंबाई का कॉलम बना लीजिए और एक चौड़ाई का, और यहां पे लिख लीजिए पहले क्या थी और अब क्या थी, ठीक है। अभी एक बेसिक है तो इसलिए इतना सब आपको करना पड़ रहा है, बाद में नहीं करना पड़ेगा। कि किसी आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए, तो भाई 20% बढ़ाने का मतलब यह है कि 20% को आप फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे बेटा, तो फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे 20% को 1/5, तो यानी पहले लंबाई क्या थी 5 और अब कितनी हो गई 6। इसी प्रकार चौड़ाई 12.5% घटाई जाती है बेटा, 12.5% को 12 से 1/2% को हम 1/8 लिखते हैं, जब आप उसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/8 आएगा। यानी चौड़ाई पहले क्या थी 8 थी, इसमें कम हो रही है, तो 8 से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 7, यानी चौड़ाई पहले 8 थी, अब कितनी हो गई 7। अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो पहले क्षेत्रफल 5/6
40, लंबाई और चौड़ाई को मल्टीप्लाई कर दीजिए और अब कितना हो जाएगा 6 सते 42, यानी क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। कहां से बढ़ा, 40 से। ठीक है, तो बदलाव कितना आ जाएगा, 2/40 और गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से 2 दूनी 4 और यहाँ पे आ गया 5, तो क्षेत्रफल कितना बढ़ गया बेटा, 5% बढ़ गया। ठीक है, क्षेत्रफल कितना इंक्रीज हो गया, 5%। अब इस क्वेश्चन को बहुत सारे तरीके हैं जिनसे आप कर सकते हैं। ठीक है, अब 20% बढ़ाने का मतलब कि मान लो कि लंबाई 10 थी और कितनी हो गई 12। ठीक है, लंबाई कुछ भी मान लीजिए और चौड़ाई को अलग मान लीजिए कि चौड़ाई 12.5। अब चौड़ाई को ऐसी संख्या मानिए जिसका 12.5% निकालना आसान हो, जिसका 1/8 निकालना आसान हो। ठीक है, तो कोई ऐसी संख्या मान लीजिए कि जिसका 12.5% निकालना आपको आसान हो, तो 10 से 12.5 कर लीजिए। ठीक है, 10 से कितना हो जाएगा 12.5, सॉरी तो 25% बढ़ जाएगी। 10 मत मानिए आप, इसको 8 मान लीजिए, तो 8 का 12.5%, 8 का 1/8 यानी 9 हो जाएगा। यानी 80 से कितनी हो गई, 108 हो गई। कितना बढ़ गई बेटा, 28। कहां से, 80 से, गुणा 100, सॉल्व कर लीजिए, 4 सते 28 और नहीं ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, या ये सुनिए ये घट रही है ना, ये चौड़ाई क्या हो रही है, इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, तो 8 से कितनी हो जाएगी 7, तो 80 से कितनी हो जाएगी बेटा 84, कितना बढ़ेगी 4। ठीक है, 80 से 4 बढ़ेगी, तो यहाँ पे आंसर आपका कितना आ जाएगा 5%। बात आ गई समझ में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे आइए दूसरे क्वेश्चन में, एक व्यक्ति ने एक संख्या को 3/5 से गुणा करने के बजाय 5/3 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपने कोई नंबर ली, उसको करना किसी और संख्या से था, कर किसी और संख्या से दिया, तो वो पूछ रहा है कि उसके आंसर में कितना एरर आ गया, मतलब कितने का एरर आ गया। बात समझिएगा, तो संख्या कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो 3/5 से गुणा करने के बजाय 5/3 से, करना उसको कितने से था 3/5 से, और कर कितने से दिया 5/3 से। अब यहां पे क्वेश्चन ये उठता है बेटा कि हम संख्या क्या लें। ठीक है, यहां पे संख्या हम क्या लें, तो संख्या हम ऐसी लेते हैं कि जो इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम क्या करते हैं कि 5 और 3 का एलसीएम उस संख्या को मान लेते हैं, तब हम यहाँ उस संख्या से गुणा करेंगे तो भी 5 से वो कट जाएगी, और जब 3 से गुणा करेंगे तो मान लिया कि संख्या 15, मतलब ऐसी संख्या लेंगे जो 5 से भी डिवाइड हो जाए और 3 से डिवाइड हो जाए। तो हमको कितने से गुणा करना था, 3/5 से, 15 को मान लीजिए वो संख्या थी, तो आंसर तो हमारा कितना आना था 9, और हमारा आंसर कितना आ गया 25, यानी आंसर आना चाहिए था 9 और आंसर आ गया 25, तो कितना आंसर बढ़ा 16 का एरर आ गया। ठीक है, कितने का एरर आया 16 का। ठीक है, और कहां से आया 9 से, क्योंकि आंसर पे ही आना था, 9 से 16 बढ़ गया, यानी 16 9 का कितना परसेंट है ये निकालेंगे। परसेंटेज एरर हमेशा आपके सही आंसर को बेस में रख के निकाला जाता है। ठीक है, तो 16/9 गुणा 100, इसको सॉल्व कर लीजिए तो आ जाएगा 1600/9। इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम फ्रैक्शन इसका निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 एकम 9, 7 16, यहां बचा 70, और 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, बचा 7, फिर 9 7 63, तो 177 सही 7/9%। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर में, एरर आ जाएगा। फिर से समझिएगा कि संख्या को 3/5 से गुणा करना था, उसने 5/3 से कर दिया। अब मान लीजिए कि वो संख्या क्या थी, अब x मानेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, तो आप ऐसी संख्या मान लीजिए जो 5 से आसानी से कट जाए और 3 से भी आसानी से कट जाए, तो आप 3 और 5 का एलसीएम 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी वो संख्या 15 थी, 15 को 3/5 से मल्टीप्लाई करना था और उसने 5/3 से कर दिया, तो जब 3/5 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर आता 9, लेकिन वो आंसर कितना लेके आया 25, यानी आंसर कितना ज्यादा लेके आया 16 से, 16 आंसर ज्यादा लेके आया, कहां से 9 से। तो 9 का कितना परसेंट है 16, तो 16/9 गुणा 100, तो ये हमारा आंसर हो गया 177 सही 7/9। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप कि पिछले क्वेश्चंस आप लोगों ने अभी नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको मुश्किल तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। ठीक है, लेकिन ट्रिकी है तो हम ट्रिक भी लगाएंगे। तो कह रहा है कि एक मजदूर 60 घंटे प्रति सप्ताह कार्य करता है, यानी एक घंटे में सॉरी एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है और 2400 रुपए बेचारा कमा लेता है। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, यानी घंटे का हिसाब है,
ठीक है, कि 60 घंटे काम करके और 2400 रुपए कमा रहा है। अब तो प्रति घंटे यहां से आप निकाल सकते हैं कि 1 घंटे का कितना रुपया पा रहा है। तो कह रहा है कि अगर पर आवर उसकी आय को, इनकम को 40% उसका मालिक बढ़ा देता है और कहता है कि भैया अब काम का समय हम घटा रहे हैं, यानी जैसे मान लो कि मैं कहीं कुछ काम कर रहा हूं और 1 घंटे का मुझे 100 रुपए मिल रहा है और डेली मुझसे 8 घंटे 10 घंटे काम कराया जा रहा है, तो फिर ओनर क्या कहता है कि आपका 1 घंटे का मैं जो है पैसा बढ़ा दे रहा हूं, आप जो है कम समय तक काम करिए, ठीक है। तो उसके काम का समय जो है घटा दिया जाता है, ठीक है। तो उसकी इनकम पे इनकम चेंज होगी, ये तो कितना बदलाव आएगा। तो पहला तरीका तो कि हम इस क्वेश्चंस के कंटेंट को उठा लें और उसी हिसाब से सॉल्व करें। तो जैसे देखिए, तो पहला तरीका हम सॉल्व करते हैं कि भाई अगर वो 60 घंटे का कितना कमा रहा है, 2400 रुपए। कितना कमा रहा है बेटा, 2400 रुपए, ठीक है। एक सप्ताह में 60 घंटे काम करके 2400 रुपए कमा रहा है। तो अगर ये 1 घंटे काम करेगा तो कितना इसको मिलेगा, 2400 अपॉन 60, ठीक है। तो 1 घंटे का अगर हम कहें तो कितना मिल रहा था उसको, 40 रुपए। गलत कह रहा हूं, नहीं, ठीक है, 40 रुपया मिल रहा था 1 घंटे का। अब उसकी प्रति घंटे आय कितना बढ़ा दी गई, 40%। तो अगर प्रति घंटे आय 40% बढ़ गई, तो पहले 40 रुपया कमाता था, अब 40 रुपए से 40% बढ़ गई, ठीक है। तो 40 का 40% कितना होगा, 40 गुणा 40 बटा 100, और 0 से 0 कैंसिल। 40 का 40% कैसे निकालेंगे, 40 गुणा 40 बटा 100, और 0 से 0 कैंसिल, तो 16। यानी 40 से उसकी प्रति घंटे आय कितनी हो गई, 56 हो गई ना। तो हम कहेंगे कि भाई इंक्रीज इनकम कितनी हो जाएगी बढ़ने के बाद, तो आप कहेंगे कि 56 रुपया प्रति घंटा, ठीक है। और फिर कह रहा है कि काम का समय 16 सही 2/3% घटा दिया जाता है, ठीक है। काम का समय कितना घटा दिया गया, यानी पहले 60 घंटे काम करता था, अब 16 सही 2/3% कम करेगा। तो 16 सही 2/3% को हम क्या लिखते हैं, 1/6, ठीक है। यानी 60 का 1/6 कम हो जाता है, ठीक है। 60 का 16 सही 2/3% का मतलब कि 60 का 1/6, यानी 60 का 1/6 कितना हो जाएगा, 10। यानी 60 में से 10 आप माइनस कर देंगे, तो अब टाइम जो उसको मिल रहा है, जो टाइम उसका डिक्रीज हुआ है, तो इसको मैं डिक्रीज टाइम लिख रहा हूं, यानी कम हुआ समय, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि डिक्रीज टाइम कितना हो गया उसका, 50 घंटे, ठीक है। पहले 60 घंटे काम करता था, 1 घंटे के 40 रुपए मिलते थे, ठीक है। अब 50 घंटे काम कर रहा है, 1 घंटे के 56 रुपए मिल रहे हैं। तो अब उसकी टोटल इनकम हम निकाल लेते हैं। तो टोटल इनकम क्या हो जाएगी, अगर आपका 56 का 50 में गुणा करेंगे तो एक 0 लगा लीजिए, और 5 का गुणा करिए 6 में, तो 30, और 3 आ गया हमारा कैरी, और 5 बचे 25, 3 28। यानी अब उसको कितना रुपया मिल रहा है, 2800 रुपए मिल रहा है, ठीक है। तो प्रतिशत बदलाव उसकी आय में कितना प्रतिशत बदलाव यहां कर लीजिए, ठीक है। कितना प्रतिशत, तो पहले 2400 रुपए कमा रहा था, अब कितना कमाएगा, 2800 रुपए, यानी 400 रुपए ज्यादा कमा रहा है पहले से। कब से, 2400 से, और गुणा 100। तो इनकम में कितना बदलाव आया, इसको 6 से काटिए, 100/6। 100/6 को आप कितना लिखेंगे, 100/6 को भाई कितना लिखेंगे, 100/6 को जरा निकालिए, तो 6 1 कम 6 4 10, और 6 6 36, तो 16 सही, सॉरी, इसको फिर से 50/3 लिख लेते हैं। 50/3 को क्या लिखेंगे, 16 तिया 48 और 2 50, तो 16 सही 2/3% उसकी आय क्या हो गई, बढ़ गई। उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 16 सही 2/3%, ठीक है। फिर से समझिए इसको, 60 घंटे काम करता था, 2400 रुपए कमाता था, तो 1 घंटे में कितना कमाता रहा होगा, 40 रुपए। अब यही जो प्रति घंटा आय थी उसकी, उसको 40% बढ़ा दिया गया, यानी 40 से 56 कर दिया गया, और उसके समय को 16 सही 2/3% घटा दिया गया, यानी उसका टाइम जो हो गया 60 से 50 घंटे हो गया। अब 1 घंटे का 56 रुपए पा रहा है और 50 घंटे काम कर रहा है, तो टोटल कितना कमा रहा है, 2800 रुपए। पहले कितना कमा रहा था, 2400 रुपए, यानी उसकी आय बढ़ गई 400 रुपए। कहां से, 2400 से, गुणा 100 सॉल्व करेंगे, 16 सही 2/3% आएगा, ठीक है। अब ऐसे ना करके इस क्वेश्चन को हम इस चीज को और इस चीज को अवॉइड करके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम डायरेक्ट परसेंटेज निकाल लें। जैसे ठीक है, अगर उसकी आय उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए, तो हम कॉलम बना लें कि आय का, और एक कॉलम बना लें समय का।
बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, एक कॉलम बना ले आय का और एक कॉलम बना ले समय का। तो उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ जा रही है। तो 40% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे बेटा तो 2/5 आएगा। 40 गुणे 1/100 करिए तो 2/5, यानी 40% को अगर आप 2/5 लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 40% को 2/5, यानी उसकी जो प्रति घंटे आय है वो कितनी आ जा रही है, 5 से 7 रुपए प्रति घंटा। ठीक है, 5 रुपया प्रति घंटा से कितना हो जा रही है, 7 रुपया प्रति घंटा। ठीक है, ये पहले थी और ये अब है। ठीक है, 5 रुपया प्रति घंटा से 7 रुपया प्रति घंटा उसकी आय, और उसके समय में उसके समय को घटा दिया जा रहा है। तो समय 16/2/3% है, तो 16/2/3% को आप कितना लिखते हैं, 1/6। यानी समय कितना हो जा रहा है, पहले 6 घंटे उसको काम मिलता था, अब उसको कितने घंटे काम मिल रहा है, 5 घंटे काम मिल रहा है। ठीक है, आइए तो देखते हैं इनकम पे इफेक्ट। पहले 5 रुपए प्रति घंटा कम उसको मिलता था, तो 6 घंटे काम करता था, तो उसकी कमाई कितनी होती थी टोटल, 30 रुपए की। अब 7 रुपए प्रति घंटा उसको मिल रहा है, लेकिन समय 5 ही घंटे है, तो उसको कितने मिल रहे हैं, 35 रुपए। तो इनकम उसकी कितनी बढ़ गई, 5 रुपए। कहां से, 30 से, और गुणा 100 कर दीजिए, तो ये इसकी आय में बदलाव। ये आ रही है कुल आय उसकी, कुल आय यानी कुल इनकम। ठीक है, तो उसकी कुल इनकम 30 से कितनी हो गई, 35। कहां बढ़ गई, 5। कहां से, 30 से, गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 16/2/3% आपका आंसर आ जाएगा। फिर से समझिए, इनकम पहले 5 रुपए प्रति घंटा पाता था, अब 7 रुपए प्रति घंटा पाने लगा। समय पहले 6 घंटे काम मिलता था, अब उसको 5 ही घंटे काम मिल रहा है। तो जब 5 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 6 घंटे काम करता था तो वो 30 रुपए पाता था। जब 7 रुपए प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे काम करने लगा तो उसको 35 रुपए मिलने लगे। यानी उसकी आय इंक्रीज होके कितनी हो गई, 5 रुपए क्या हो गई, बढ़ गई। और 5 रुपए कहां से बढ़ी, बेस से, यानी 30 रुपए से, पुरानी इनकम से। इसको सॉल्व करा बेटा, 16/2/3%। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, और क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया था। ठीक है, बिल्कुल टाइम टेकिंग नहीं, अगर आप इस मेथड से कर रहे हैं, यानी इन दो फिगर्स को अगर आप नहीं यूज करेंगे तो भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इससे थोड़ा लेंथी गया, इससे थोड़ा छोटा गया, लेकिन इसलिए समझने के लिए ये भी सही था। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं अगले क्वेश्चन के साथ आता हूं। ठीक है, आई होप कि यू ऑल हैव नोटेड डाउन द प्रीवियस क्वेश्चन। और फिर अगला क्वेश्चन जो है ये बड़ा ही पॉपुलर क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, फिक्स होता है कि परसेंटेज का अगर एक क्वेश्चन किसी भी पेपर में आता है तो उसमें ये क्वेश्चन प्रायोरिटी में होता है। 4-5 टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें ये भी प्रायोरिटी में होता है। ये क्वेश्चन कहा गया कि एक छात्र 25% अंक लाता है और 210 अंकों से फेल हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक स्टूडेंट था, वो 25% नंबर लाया अपने एग्जाम में, और फिर जब नंबर उसने देखा तो कहा कि अरे यार, अगर 210 नंबर और होते तो मैं पास हो जाता, यानी पासिंग मार्क मुझे मिल जाता। ठीक है, फिर कहा जाता कि अगर 55% वो अंक लाता, यानी 25% की बजाय वो 55% अंक लाता, तो वो पासिंग मार्क यानी उत्तीर्णांक से 240 नंबर ज्यादा पा जाता। ठीक है, अगर 55% लाता तो पासिंग मार्क से 240 ज्यादा पा जाता। तो ये पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज कितना था, यानी कितने नंबर पे पास होना था। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके। पहला तो जो हम लोग x मान के करते थे, ठीक है, कि मान लिया कि x से बता देते हैं कि टोटल मार्क्स जो थे वो कितने थे, x थे। ठीक है, अब अगर टोटल मार्क्स x थे तो x का 25% वो लाया, यानी x गुणे 25/100। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? और अगर इसमें 210 और जोड़ दिया जाता, ठीक है, तो ये क्या निकल आया, पासिंग मार्क निकला कि नहीं निकला, ये हो गया पासिंग मार्क। इसको हम बराबर कर दें x गुणा 55/100। ठीक है, ये 55% अंक है। अगर इसमें से 240 माइनस कर दे तो भी तो पासिंग मार्क आ जाएगा। आगे भाई 55%, अगर उत्तीर्णांक से 240 ज्यादा है तो अगर इसी 55% में से 240 माइनस कर दे तो भी उत्तीर्णांक निकल आएगा, और ये ऑलरेडी उत्तीर्णांक हम निकाल चुके हैं। तो हम इसको कहेंगे कि भाई 25x/100 प्लस 210 बराबर 55x/100 माइनस 240। अब देखिए, ये भी शॉर्ट ट्रिक जो जनरेट होती है हमारी लॉन्ग ट्रिक से ही होती है। यहां पे भी आप क्वेश्चन को कर्व कर सकते हैं।
जैसे आप क्या करिए कि 240 को इधर लाइए, तो 210 और 240 को आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में 0 जोड़िए 0, 4 में 1 जोड़िए 5 और 2 में 2 जोड़िए 450, और 55 में से क्या आप माइनस करिए 25, 55 x में से 25 x, क्योंकि इस दोनों के हर बराबर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 55 में से 25 यानी 30x बटा 100, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे 450 गुना 100 और बटा 30। इसको आपने सॉल्व किया तो कितना आ गया, ये सीधा सीधा कितना आ जाएगा 15, यानी आपका जो टोटल मार्क्स थे वो कितने आ गए 1500। तो अब 1500 अगर टोटल मार्क्स है तो 1500 का 25% में 210 जोड़ दें तो भी हमारे पासिंग मार्क्स निकल आएंगे, या 1500 के 55% में से 240 घटा दें तो 1500 के 25% निकालते हैं, तो 1500 का 25% कितना आ जाएगा बेटा 1500 बटा 4 कर दें हम, और इसमें कितना जोड़ दें हम 210 जोड़ दें तो हमारा पासिंग मार्क निकल आएगा। तो अगर हम इसको 1500 बटा 4 करते हैं तो 1500 बटा 2 750 आता है, ठीक है, और 750 बटा 2 कितना आ जाएगा 375, और 375 में 210 और जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 5 7 1 8, तो 585 आ गया पासिंग मार्क। लेकिन पासिंग परसेंटेज पूछ रहा है, तो पासिंग परसेंटेज कैसे निकालते हैं, 585 ये पासिंग मार्क है और कितने का, तो अपॉन टोटल मार्क इनटू 100, यही तो निकालते हैं। इसको काट दीजिए तो 15 तिया 45 और 15 नवा 135, तो कितना आ गया पासिंग मार्क 39%। ये तो था आपका पुराना वाला मेथड, ठीक है। अब नए तरीके से कैसे करेंगे इसको, हम फ्रैक्शन के या किसी और मेथड से कैसे करेंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान लगाइएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम कह रहे हैं कि 25% अंक लाया, तो एक जगह आप रखिए कि भाई 25%, ठीक है, और 210 अंकों से फेल हो गया तो हम कहते हैं 210, बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। 25% में आपने 210 जोड़ दिया, या 55% में से 240 आपने माइनस कर लिया, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक चीज बताइए, 25% में 210 जोड़ा 55% में से, इसको जरा हम सॉल्व कर लें तो हम कहेंगे कि भाई 30% बराबर कितना आ जाएगा 450, 30% बराबर 450 आया कि नहीं। अच्छा, अगर यहां से 1% की वैल्यू निकालें तो कितना आएगा 450 बटे 30, अगर 30% बराबर 450 तो 1% बराबर 450 बटे 30, तो हम कहेंगे 15 नंबर, यानी 15 नंबर बना रहा है कितना 1%। जैसे आप हाई स्कूल का एग्जाम देते हैं तो 6 नंबर बराबर 1% होता है, इंटरमीडिएट के एग्जाम में अगर यूपी बोर्ड से है तो 5 नंबर बराबर 1% होता है, वैसे ही इस एग्जाम में 15 नंबर बराबर 1%। अच्छा, एक बात बताइए, अगर 15 नंबर बराबर 1% है तो 210 नंबर बराबर कितने परसेंट होगा, तो 210 बटा क्या कर देंगे आप 15 कर देंगे, तो 210 बटा 15 कहें तो 15 एकम 15 और 15 चौका 60, यानी 14%, यानी 25% लाया और ये लड़का 14% से क्या हो गया फेल हो गया। बात समझ पा रहे हैं, फिर से समझिए, 25% प्लस 210, 55% माइनस 240 आपने कर दिया, इनको सॉल्व किया, परसेंट से परसेंट सॉल्व कर लिया और इससे ये, ठीक है। तो 25 55 में से 25 गया 30 और इसको जोड़ा तो कितना आया 450, तो 30% बराबर आपका कितना आया 450, तो 1% बराबर 15 आया, 15 नंबर, यानी 15 नंबर 1% बना रहा है, तो 210 नंबर कितना बनाएगा 14%। अब 25 और 14 को जोड़ दीजिए तो आपका कितना निकल आएगा 39%, यही तो पासिंग मार्क है। या आप यहां पे चले आइए, 55% और 240 को 15 से डिवाइड करिए तो कितना आएगा 16, और 55 में से 16 माइनस करेंगे तो भी बेटा 39% ही आएगा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से ना करके इस तरीके से करने की जरूरत है। बात आ रही है समझ में, इसको नोट कर लीजिए, और मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को अभी 70% ही समझ में आया होगा, तो हम अगले क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आई होप कि यू ऑल हैव नोटेड डाउन द प्रीवियस क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन से मिलता जुलता, ठीक है, एक क्वेश्चन, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद उसमें थोड़े कसर रह गई हो, ठीक है, तो इसमें देख लीजिए कि एक छात्र 36% अंक प्राप्त करके 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी अगर 36% वो अंक लाया बेटा, 36% मार्क्स लाया, तो अगर हम इसमें क्या कर दें 32 मार्क्स और ऐड कर दें, ठीक है, तो ये इसका पासिंग मार्क निकल आया। और इसी प्रकार यदि
48% अंक लाता तो उसके 64 अंक ज्यादा आ जा रहे हैं, यानी इसमें से अगर 48% में से हम 64 मार्क्स माइनस कर दें तो भी तो पासिंग मार्क मिल जाएगा, और पासिंग मार्क बराबर हो गया पासिंग मार्क के। अब परसेंटेज को परसेंटेज से और मार्क्स को मार्क्स से क्या कर ले, इक्वेट कर ले। तो भाई अगर हम क्या करते हैं, 48 में से 36 माइनस करते हैं तो हमारा कितना आता है, 48 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो बेटा कितना आएगा, तो 4 और 8 12, 12% कितने नंबर बन रहे हैं, 12% के बाद कितने नंबर बन रहे हैं, तो हम कहेंगे 4 2 6 और 6 3 9, यानी 12% मिलके कितने नंबर बना रहे हैं, 96 मार्क बना रहे हैं। ठीक है, तो 1% कितने मार्क्स बनाएगा, 8 मार्क्स, यानी 8 मार्क्स बराबर 1%, यानी 8 नंबर बराबर है 1% के। ठीक है, तो यहां इसको कितने ला देते, 32 नंबर। तो अब यही पता कर लीजिए ना कि ये भाई 32 नंबर कितने परसेंट के बराबर है। तो अगर 8 नंबर 1% के बराबर है तो 32 नंबर 32/8 यानी कितने नंबर के बराबर होगा, 4% के। या अगर 64 का आप निकालिए तो 8 नंबर बराबर 1%, तो 64 नंबर बराबर 8%। तो आप यहां से सॉल्व करिए चाहे यहां से सॉल्व करिए, तो 36 और 4 40% उसको पासिंग मार्क लाने थे, या 48 में से 8 माइनस कर दीजिए तब भी 40 आएंगे। ध्यान से समझिएगा, 36% अंक प्राप्त करता है, 32 अंकों से फेल हो जाता है, यानी 36 में 32 जोड़ दे तो हमारा पासिंग मार्क मिल जाएगा। 48% अंक प्राप्त करता है, 64 अंक ज्यादा आ रहा है, तो यानी 48 में से 64 माइनस कर दे तो भी हमारा पासिंग मार्क आ जाएगा। पासिंग मार्क बराबर पासिंग मार्क, परसेंटेज को परसेंटेज से इक्वेट कर लीजिए और मार्क्स को मार्क्स से, तो 36 माइनस 48 12 और माइनस 64 माइनस 32 कितना आ गया, 96। ठीक है, वो माइनस साइन बाद में चला जाएगा। तो 12% बराबर है 96 नंबर के, तो 1% बराबर होगा 8 नंबर के, और 8 नंबर बराबर है अगर 1% के तो 32 नंबर बराबर हो गए 4% के, यानी 36 में अगर आपने 4 जोड़ा तो ये पूरे को हमने क्या बोला था, यही तो है पासिंग मार्क। तो 36 प्लस 4 कितना हो गया, 40, या इसको भी तो हमने पासिंग मार्क बोला था, तो 48 माइनस 8 40, यानी पासिंग मार्क्स कितने थे बेटा, 40 थे। ठीक है, आज का वीडियो यहीं तक, आप इसको नोट कर लीजिए। अगले सेशन में अपने पार्ट 3 में हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चन परसेंटेज के लेकर आएंगे। तब तक के लिए आपको थैंक यू, नमस्कार।